नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के इस टॉपिक में हम एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर जज्बा है, हौसला है और एक मिशन है। कोई भी रेस्टोरेंट में जाने से आपको पहले वहां पे खाने का स्वाद, जायका की बात सोचते हैं। आज हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाएंगे जो जायका में, स्वाद में और प्रेजेंटेशन में लाजवाब, पर उससे ज़्यादा उसे कौन चला रहा है, उसे कौन बना रहा है और उसके पीछे किसका हाथ है, ये आज इन्हीं लोगों से सीधी बात करेंगे। किसी खाने में स्वाद के अलावा उसके अंदर दिल की बात कितनी है और वो किस तरीके से अपने मिशन में सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये द्वारका का एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है कैफे बियॉन्ड आइस। चलिए, सेक्टर 11 द्वारका दिल्ली में ये एक अनोखा रेस्टोरेंट। आपके कैफे को द्वारका का तो मैं मान सकता हूँ नंबर 1 है। थैंक यू सर। अगर मैं आऊँ तो आप मुझे कहो कि सर आप वेटिंग में हो, थोड़ी देर बाद आना, क्योंकि यहाँ पे सीट फुल है। मैं तो चाहती हूँ जो आपने बोला बिल्कुल ऐसा ही हो जाए, क्योंकि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। हाँ, मैं देख नहीं सकती बिल्कुल भी, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। धीरे धीरे मैंने सीखा, मेरे हाथ भी जले, मैं कटे भी, मेरे को चाकू कुछ नहीं चलाने आता था, मगर मैंने सोचा नहीं, जो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मुझे आगे बढ़ना है। आज हम एक ऐसे कैफे में बैठे हैं जो बहुत ही डिसेंट है और ये इसका नाम भी एक अच्छा है, कैफे बियॉन्ड आइस। इनके सीनियर जो हैं उनके साथ हम बात करेंगे। मेरा नाम अंजलि है जी, और मैं यहाँ पे जब मैं आई थी तो ये कैफ़े ओपन मैंने किया, तो यहाँ पे सारी चीज़ें प्रिपेयर करवाई, सब चीज़ के बारे में बताया और सब चीज़। फिर मेरे साथ एक और गर्ल्स आई थी, प्रियंका नाम है उसका, तो वो भी मेरे साथ आई थी। हम दोनों ने मिलके और एक बॉयज़, तो सब मिलके फिर सबने सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग कर रखी थी। द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से मैंने ट्रेनिंग की थी कैफ़े की। तो कैफ़े की ट्रेनिंग से यहाँ पे फिर कि कैफ़े खोलना है, फिर हमें जॉब दी यहाँ पे कैफ़े की। कब खुला था? ये 12 अप्रैल को लॉन्च हुआ था हमारा कैफ़े। 12 अप्रैल 2025 तो लगभग आप 1 साल का आपका होने वाला है सर। तो वेरी गुड। तो इसमें मैं जब भी आया हूँ जी, तो एक तो बड़ी खासियत मिली कि कभी ऐसा कैफ़े में खाली नहीं रहा, कोई ना कोई तो कस्टमर होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ जी, से पहले मुझे लगा था ये जिस तरह से ये शांत एरिया है, तो उसके हिसाब से लगा था कि चलने में टाइम लगेगा, मगर जब ये चला तो मैं भी बहुत खुश हो गई थी। वेरी गुड। हाँ, बहुत खुश हुई कि हमारी मेहनत सफल लाई, तो बहुत खुश हुई। फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग हमारे साथ जॉइंट होने लगे, हमारी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग जॉइंट होने लगे। फिर और जनों की ज़रूरत पड़ने लगी यहाँ पे, क्योंकि कैफ़े बढ़ गया, कैफ़े बढ़ने लगा, मेन्यू बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ने लगी, तो उसमें धीरे धीरे लोग अपने आप ही जॉइंट होते गए। तो हमारी टीम में आज 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। हाँ जी। और आपका टर्नओवर कितना है? आप कैश के बारे में कुछ जानते हैं भी? कितना आपका डेली का टर्नओवर है, मंथली का है या ईयरली है? सर हो जाता है, डिफरेंटली हो जाता है सर। हो जाता है। हाँ, अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है। तो भी आपका ब्रेक इवन भी सैलरी वगैरह निकल जाती है? हाँ जी सर। और जो कई बार मैंने आपके यहाँ पे 2-3 बारी आके मैंने खाया भी है। हाँ जी। और बहुत ही मुझे फ्रेश लगा। सर हमारी हर चीज़ फ्रेश है, हम कोई चीज़ रखते नहीं है। हम जो भी चीज़ देनी है हैंड टू हैंड बना के उसी टाइम देते हैं, हम बना के कोई चीज़ नहीं रखते। और आपका रेट भी बहुत कॉम्पिटिटिव है मार्केट से, अगर मैं देखूं। हाँ जी। और जो एम्बियंस है वो तो है ही है, शांत है, फुटफॉल भी ठीक है। और तो खाने के लिए आपको जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो कुकिंग के लिए को आप लोग ही करते हो? हाँ जी सर, पहले तो बहुत दिक्कत आई थी सर, जब सीखा था ना, जब आई थी दिक्कत। तो
उसके पहले नहीं आई। उससे पहले मेरे को लगा था मैं कर नहीं पाऊंगी, ओके क्योंकि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। हाँ, मैं ओके देख नहीं सकती बिल्कुल भी, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। ओके धीरे धीरे मैंने सीखा, मेरे हाथ भी जले, ओके मैं कटे भी, मेरे को चाकू कुछ नहीं चलाने आता था। मगर मैंने सोचा नहीं, जो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मुझे आगे बढ़ना है। आप क्या क्या बना सकते हो? स्पेशलिटी आपकी क्या है? मेरे को बर्गर बनाने आते हैं, ओके सैंडविच भी बना लेती हूँ, मैगी भी मेरे को आती है। ओके हाँ, और चाय कॉफ़ी लेमन टी, जो जितनी भी पीने की चीज़ें हैं वो सारी मेरे को आती है। कोल्ड कॉफ़ी, ओरियो शेक, किटकैट शेक, चाय कॉफ़ी लेमन टी। मैंने पहली बार जो खाया था ना, बर्गर खाया था, अच्छा, और वो इतना मुझे टेस्ट अभी तक मेरे मुंह में है। हाँ जी। इन्होंने मुझे दिया था, सर्व किया था। जी। आपका क्या नाम है? ये सारा तारा, ओके। तो इन्होंने सर्व किया था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि वो सॉफ्ट था, बहुत क्रीमी था, टिक्की बहुत अच्छी थी उसके अंदर। मैं वेजिटेरियन हूँ सर मैं भी वेजिटेरियन हूँ। ओके। जी ये क्या आप किस चीज़ को देखते हैं? आप कुकिंग करते हैं? जी। आप कुकिंग करते हैं? हाँ जी, मैं भी इनसे की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भी तारा है सर। आपका भी वेरी, क्या बात है। आप वासे तारे हो, यू आर ए स्टार, वेरी गुड। तो अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे लगा कि आपके कैफ़े को द्वारका का तो मैं मान सकता हूँ नंबर 1 है। थैंक यू सर, थैंक तो इसको लोगों को अगर नहीं पता यू। जी तो वो उन्हें पता होना चाहिए। तो ये पार्टी पुर्टी भी यहाँ पे होती हैं? हाँ जी सर, बहुत पार्टी होती है। बर्थडे पार्टी बहुत, जब से खुला है उसके अकॉर्डिंग बर्थडे पार्टी बहुत हो चुकी है। किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी वेरी गुड। बहुत हो चुकी तो है कितनी पार्टी करनी हो तो कितने लोग यहाँ पे आके कर लेते हैं? सर। 10 से 15 में हो जाता है अरेंज। हैं? तो 10 लेडीज आती हैं, ओके तो वो उनको साइड में जगह बना देते हैं। Okay. वो अपना खेलती हैं, पार्टी करती हैं। Okay. उसी में अगर उनको बुक करना है पूरा तो बुक भी हो जाता है। ओके। अभी तक तो किटी पार्टी में बुक नहीं हुआ, बर्थडे पार्टी में बुकिंग हुई कैफे की। तो जो बुकिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेज हैं आपके? हाँ जी, बुकिंग की एक्स्ट्रा चार्ज है। अच्छा, तब आप तब डेट्स के हिसाब से होता है, किसके? मंडे टू फ्राइडे। आपका कौन सा दिन हैवी होता है? अभी काफी लोग आते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जी। ओके ओके, वेरी गुड। तो ये एक मुझे एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगा। पर मैंने सोचा कि हम बहुत कुछ कवर करते हैं, पर ये कैफ़े को कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों की मेहनत है और आप यही चाहते हैं कि हमारा और आगे और हमारे कैफे बहुत दूर दूर तक पता चले। सर हमारे कैफे को अवार्ड भी मिला हुआ है, 6 महीने में मिल गया था। वो अवार्ड कहाँ मिला था? ये हमारे जो शेफ थे, मतलब ताज होटल के जो शेफ हैं, वो खुद आए थे। यहाँ पर आए थे? हाँ वेरी गुड। तो आप मैं ये मानता हूँ कि आपका कैफ़े अपने आप में अनोखा है, कमाल की बात है। सर नाम बहुत चॉइस है, नाम ऐसा है कि लोग सुनते ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने आप आने का मन करता है कि इसमें एक बार जरूर जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए बिल्कुल। चीज़। कोई बंदा अगर इस कैफ़े में नहीं आया तो मैं मानता हूँ कि वो इस द्वारका में कुछ भी नहीं देखा उसने। तो इतना डिसेंट है, काम है, बाहर में आपके पूल है, पूल बत्तख वगैरह बच्चे खेलने के लिए एक अच्छी डेकोरेशन की है, और मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। तो आपको बधाई थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे आप करते रहो। थैंक यू सर, मैं- थैंक यू जो वेरी हमारे से होगा हम हेल्प करेंगे। थैंक यू और सर। मैं चाहता हूँ कि अगली बार आप आऊँ। दूर दूर तक हमारे कैफे के बारे में बताएं। और जो बच्चे घर से निकल नहीं सकते, आज भी ब्लाइंड बच्चे बहुत से घर में ही हैं, उनको भी बताओ कि हम ब्लाइंड होके जॉब कर सकते हैं, तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उन तक ये बात पहुंचाओ, ये मेरा कहना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल सर, जब हम लो विजन होके टोटली ब्लाइंड होके ऐसे कैफे में काम कर सकते हैं तो बिल्कुल सर, मतलब जैसे नॉर्मल के हिसाब से जो जैसे नॉर्मल की कैफे में मिलता है वैसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उससे कम हो या जो कुछ भी, एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के जो भी हमारे सामान है या जो कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप अकाउंट्स भी करते हो, बिलिंग भी करते हो, सर्विस भी करते हो, हर चीज़ करते हो। रिसेप्शन पूरा ये संभालते हैं, सब करते हैं सब सर, मैनेज करके सब मैनेज करके चल लेते गुड गुड गुड। तो मैं आपको बधाई देता हूँ, हैं। थैंक यू सर। तो आगे के लिए बेस्ट विशेष देता हूँ Yes. कि अगली बारी मैं आऊँ तो आप मुझे कहो कि सर आप वेटिंग में हो,
थोड़ी देर बाद आना, क्योंकि यहाँ पे सीट फुल है। तो वो सर दिन- आप, मैं तो चाहती हूँ जो आपने बोला बिल्कुल ऐसा ही हो जाए, सीट इतनी फुल हो कि हाँ। आप गेस्टों को वेट करना पड़े। बिल्कुल। और आगे एक बाहर बोर्ड लगा दें कि आप जो है यहाँ पे आने से पहले अपॉइंटमेंट लें, जैसे हम डॉक्टर से लेते हैं, वकील से लेते बिल्कुल हैं। स्पेस भी हमारा और बड़ा है। बहुत बड़ा हो सर, नहीं, आपका स्पेस बड़ा या छोटे की नहीं बात, दिल बड़ा आपका होना चाहिए। दिल बड़ा। दिल बड़ा होना चाहिए सर, जगह अपने आप बन जाती है। आपका जो खाना है बहुत अच्छा है, थैंक यू सर। इसको क्वालिटी को मेंटेन रखो हाँ जी, और आप हमेशा अपनी स्माइल को जी सर, कायम रखो। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने ये रेस्टोरेंट देखा, लोगों से बात की और उनके जज्बे को देखा। मैं इस रेस्टोरेंट को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये सैल्यूट उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि कुछ भी मुमकिन है। और ये रेस्टोरेंट में रिकमेंडेशन भी है, आप इसे ज़रूर जाइए, एहसान कर कर नहीं, आप अपनी वैल्यू फॉर मनी और एक नई चीज़ को देखने के लिए चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।